जी बेटा, इस लेक्चर के अंदर हम इन फेज पार्टिकल्स एंड वेव फ्रंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी एनिमेशन का सहारा लेता हूँ, जिसमें आई होप सो कि मैं आपको जो इन फेज पार्टिकल्स का करेक्ट मीनिंग है वो मैं समझा पाऊँ। ठीक है, ये बेटा स्क्रीन पे आई होप सो कि सिमुलेशन प्रॉपर चल रही होगी और आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। इस टाइम जो स्क्रीन पे ये जो वेव इन्फॉर्मेशन की एक वेव चल रही है, जिसमें कुछ एरो हेड्स आपको दिखाए गए हैं, जो पार्टिकल्स की मोशंस आपसे शेयर की जा रही है। इस पार्टिकल की मोशन में अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन 2 वेव्स एट द सेम टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। 2 से ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, दैट्स मीन के एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट, दूसरे क्रस्ट से तीसरे क्रस्ट तक ऑब्वियसली 2 वेवलेंथ बन जाती हैं। तो हर टाइम आपके 2 वेवलेंथ्स बन रही हैं। मैं इस एनिमेशन को बेटा स्टॉप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने ऑब्जर्व क्या करना है। ऑब्जर्व बेटा ये करना है कि इनमें हमने ट्विन्स पार्टिकल ढूंढने हैं। ट्विन्स पार्टिकल मतलब क्या कि जो बिल्कुल कॉपी होंगे दूसरे की, जो वो हरकत कर रहे हैं वो पहला हरकत कर रहा होगा, जो नेक्स्ट की स्पीड होगी वो पहले वाले की स्पीड होगी, जो पहले का एम्पलीट्यूड होगा वो दूसरे का एम्पलीट्यूड होगा, जो पहले की फ्रीक्वेंसी होगी वो दूसरे की फ्रीक्वेंसी होगी, जो पहले की वेवलेंथ होगी वो दूसरे की भी वेवलेंथ होगी। बात समझ आई कि नहीं है? ये अचानक से मुश्किल हो गया? डोंट वरी, परेशान नहीं होना। तो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ट्विन्स का। हम क्या ढूंढने लगे हैं बेटा? ट्विन्स पार्टिकल ढूंढने लगे हैं। तो ट्विन्स पार्टिकल्स कौन से होंगे? वैसे ही आप अपने आप से पूछें, ऐसी चीज़ें ही होंगी ना जो बिल्कुल हम शक्ल होंगी, ऐसा ही है, या जो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज शो कर रही होंगी। लॉजिक समझे प्लीज़ बेटा। अगर मैं इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं, ये एक वेव बन गई ना, यहाँ तक एक वेव बन गई, यहाँ तक दूसरी वेव बन गई। तो मैं एक वेव के पार्टिकल को दूसरी वेव के पार्टिकल से कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। अब बेटा अगर मैं ये पार्टिकल देखूं तो मैं देखता हूं कि इस पार्टिकल का जो साइज है वो सेम टू सेम किस पार्टिकल जैसा है? इस पार्टिकल जैसा है। इसका मतलब है ये दोनों पार्टिकल ट्विन्स पार्टिकल हो गए। क्या ख्याल है बेटा? अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं तो ये पार्टिकल सेम ऑब्जर्वेशन, सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा जो इस टाइम यहाँ पे पार्टिकल होगा। और अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ, जो कि छोटा सा ये पार्टिकल है, जो कि अभी अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो ये मूवमेंट भी बिल्कुल सेम कॉपी होगी कुछ इसके पार्टिकल्स की। इसका मतलब है कि वेव्स मोशन के अंदर कुछ पार्टिकल्स बेटा ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉपी होते हैं दूसरे पार्टिकल्स की। दैट्स मीन वो सेम टाइम पे सेम मूवमेंट करते हैं, सेम वेलोसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम एम्पलीट्यूड से मूव कर रहे होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं बेटा इन फेज पार्टिकल। याद रहे बेटा कि आईजीसीएसई में इन फेज पार्टिकल का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, आपने बस इसको अंडरस्टैंड करना है, ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाना। लेकिन ए लेवल पे इसी इन फेज पार्टिकल को आप काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेट करके देखोगे। ठीक है बेटा? सो इन फेज पार्टिकल कौन से होते हैं? द पार्टिकल दैट मूव इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है वो पार्टिकल्स जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर जा रहा है। अगर एक लेफ्ट जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एक लेफ्ट जा रहा है, तो उससे आगे जो एक और पार्टिकल होगा बेटा वो भी लेफ्ट जा रहा होगा। और अगर कोई पार्टिकल वापस आ रहा है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आ रहा है, तो दूसरा पार्टिकल भी सेम मूवमेंट शो करेगा। सो द पार्टिकल दैट मूव इन द सेम डायरेक्शन दे रीच पीक एंड द मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली। तो ऐसे ट्विन्स पार्टिकल जो कि सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, सेम कैरेक्टर शो कर रहे होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम बेटा कहते हैं इन फेज पार्टिकल्स कहते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजक्टिव इन फेज पार्टिकल इज 1 वेवलेंथ। अभी हम इस चीज को समझते हैं कि 1 वेवलेंथ किस तरह होती है। ओके बेटा, अब इस एनिमेशन को आप खुद एक दफा देख लें। मैं कोई से भी एक पार्टिकल ले सकता हूं। ये देखिए, मैं इन पार्टिकल आपने किसको देखना है? आपने देखना है हर क्रस्ट को देखो। हर क्रस्ट के ऊपर बनने वाले ये जो पार्टिकल्स हैं बेटा, आप इनकी मूवमेंट को देखो। क्लियर? मैं दोबारा से इसको एक दिखा रहा हूं। हर क्रस्ट के ऊपर बनने वाले जो पार्टिकल्स हैं इनकी मूवमेंट को देखो। अगर एक क्रस्ट के पार्टिकल राइट साइड जा रहे हैं तो उसी टाइम दूसरे क्रस्ट के पार्टिकल भी राइट साइड जा रहे हैं। अगर एक तरफ के पार्टिकल बैक साइड मूव कर रहे हैं, ये देखिए बैक साइड मूव कर रहे हैं, तो इसी टाइम दूसरे तरफ के पार्टिकल्स भी बैक साइड मूव कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल्स बेटा इन फेज पार्टिकल हैं, ये सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। इज इट क्लियर? एक और पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट ये रह गया, अगर आप एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के पार्टिकल को इन फेज कह रहे हो, तो ऑब्वियसली द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजक्टिव इन फेज पार्टिकल्स इज 1 वेवलेंथ। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं वेव फ्रंट्स कहते हैं।
याद रहे बेटा, हम सिर्फ एरो हेड से वेव की डायरेक्शन शो नहीं करते। एरो हेड लगा देते हैं वेव की डायरेक्शन के लिए, लेकिन वेव का एक पूरा पैटर्न शो करने के लिए हम क्या करते हैं, वेव फ्रंट्स बनाते हैं और वेव फ्रंट्स के ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं। वो एरो हेड क्या करता है, वो एरो हेड बेसिकली डायरेक्शन बताता है किस चीज़ की, वेव फ्रंट्स के। सो अगर अब बेटा बड़े ध्यान से प्लीज़ आप लोगों ने सुनना है, ये नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं, प्लीज़ ज़रा ध्यान से सब बच्चों ने सुनना है। ये मैंने एक वेव बना दी, देन दूसरी, देन तीसरी एंड देन चौथी वेव बना दी बेटा। देन इस तरह करके मैं अगेन वेव्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ वेव्स बना देता हूँ। चले 2 से काम चला लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है। तो इस टाइम बेटा जो ये पार्टिकल्स हैं जो मैं सबसे टॉप पे बना रहा हूँ, हर क्रस्ट के ऊपर पार्टिकल्स बना रहा हूँ, ये आपस में इन फेज पार्टिकल हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि कैसे इन फेज हैं। नाउ इन सारी लाइंस को अगर मैं, इन सारे पार्टिकल्स को अगर मैं एक लाइन में जोड़ दूं, ठीक हो गया, ओके। सो ये जो सारे मैंने लाइंस बनाई हैं बेटा, 4 लाइंस बनाई हैं, 1 2 3 4, इन लाइंस को हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अ वेव फ्रंट इज अ लाइन ज्वाइनिंग इन फेज पार्टिकल्स। एक वो लाइन है जो कि इन फेज पार्टिकल्स को बेटा क्या कर रही होती है, ज्वाइन कर रही होती है, और विच द डिस्टर्बेंस हैज द सेम फेज एट ऑल पॉइंट्स। इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर जितने भी वेव्स बनेंगी, इन सब के पार्टिकल्स की क्या होगी बेटा, सेम मूवमेंट होगी, सेम वेलोसिटी होगी, सेम एम्पलीट्यूड होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम वेवलेंथ होगी। क्लियर। तो हम इतनी डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, हम बस ये कह देंगे कि ये सारे पार्टिकल्स इन फेज हैं क्योंकि ये सेम टाइप की मोशन को शो कर रहे हैं। इसका मतलब है जब ऊपर वाला पार्टिकल क्रस्ट बनाता है तो इन फेज जितने भी पार्टिकल्स हैं बेटा वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, वो सारे के सारे बना रहे हैं, क्रस्ट बना रहे होंगे एंड देन ट्रफ बना रहे होंगे। इज इट क्लियर। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव वेव फ्रंट इज 1 wavelength, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया, द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive phase particles is 1 wavelength. So we have to say that the distance between 2 consecutive wavefront is 1 wavelength again, and a line drawn perpendicular to the wavefront which shows the wave direction. मैंने बेटा ये 4 आपके सामने वेव फ्रंट्स बनाए हैं। मुझे बताइए वेव लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, नहीं पता। एग्री ना। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो हेड लगाते हैं जो कि बताता है, क्या बताता है कि वेव की डायरेक्शन किधर है, सॉरी वेव की डायरेक्शन किधर है बेटा, सामने की तरफ है। तो याद रहे ये जो हमने वेव फ्रंट्स बनाए हैं, कौन से वेव फ्रंट्स बनाए हैं, ये लाइंस जो लगाई हैं, ठीक है। ये लाइंस मैं दोबारा लगा देता हूँ। ये लाइंस जो बेटा हमने लगाई हैं ये किसको शो कर रही हैं, ये वेव फ्रंट्स को शो कर रही हैं। एक वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट एंड बेटा चौथा वेव फ्रंट, जितने भी हो गए नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स हमने बना लिए। सो these red lines are basically the wave fronts, okay, and the black line is which is the perpendicular to the wave fronts. This is making the 90-degree angle. This wave front is showing the wave direction, that wave is moving towards the right direction. Is it clear or not? So straight wave fronts represent that waves travels in the one direction. तो एक्चुअल में वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं, एक्चुअल में बेटा ऐसे होते हैं, क्योंकि वेव आपको पता है 3 डायमेंशनल मूवमेंट है, ठीक है। तो हम अब ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल वेव फ्रंट्स तो नहीं बना सकते अपनी कॉपीज के ऊपर, तो हम लाइन से 1 डायमेंशन में शो कर देते हैं कि वेव फ्रंट्स इस तरह बन रहे हैं। 2 डायमेंशन में देखना चाहो तो ऐसे बनते हैं, ये चेक कर लिए बेटा, शाबाश। ये सारे की सारी वेव की सारे के सारे क्रस्ट के ऊपर हम लाइंस लगा देते हैं, ठीक हो गया। एंड देन एक एरो हेड बना देते हैं कुछ इस तरह करके कि वेव डायरेक्शन सामने की तरफ है, और यहाँ पे हम कौन कौन से एंगल शो कर देते हैं। एंगल शो नहीं करने, बस मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, याद करवाने के लिए बता रहा हूँ कि एंगल जो कि वेव फ्रंट से बेटा बनाओगे वो किस डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। ओके, आई होप सो कि ये चीज़ आप समझ पाए होगे। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हम प्लेन वेव फ्रंट्स ही बनाएं या स्ट्रेट वेव फ्रंट्स ही बनाएं, जस्ट बिकॉज के वेव्स कभी कभी सर्कुलर शेप में भी होती हैं, हर दफ़ा वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगी, मल्टीपल डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। जैसे एक अगर मैं पत्थर है, वो एक तालाब में एक पॉन्ड है मेरे पास, उसके सेंटर में मैं एक स्टोन गिरा देता हूँ, तो बेटा होता क्या है कि जिस जगह आप पत्थर गिराओगे वहाँ से हर डायरेक्शन में वेव्स स्प्रेड आउट होंगी। ये जो वेव स्प्रेड आउट हुई हैं, क्या इनकी इस तरह शेप नहीं बनेगी जो कि हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही होंगी। इज इट क्लियर। और जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी, इनके दरमियान जो स्पेसिंग है बेटा ये भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। सो वेव फ्रेंड्स,
तो इनकी अब इनकी मल्टीपल डायरेक्शन है, ये ऐसे होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, वेव इधर भी जा रही है, वेव नीचे भी जा रही है, वेव इस साइड भी जा रही है, वेव हर डायरेक्शन में जा रही है. सो यू कैन से दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑन द सेम वेव फ्रंट्स आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन. ये हमने पढ़ लिया. वेव फ्रंट ऑलवेज, ये भी हमने पढ़ लिया बेटा. सर्कुलर वेव फ्रंट्स रिप्रेजेंट दैट वेव इज स्प्रेडिंग. सर्कुलर वेव फ्रंट्स जब बनाओगे तो आपको बताना पड़ेगा, या खुद ही वो इंडिकेट कर रहा है कि वेव क्या कर रही है. वेव प्लीज शेयर कीजिए, स्प्रेड आउट हो रही है. इज इट क्लियर? ठीक हो गया. सो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं किस चीज़ का बेटा, रिपल टैंक पढ़ते हैं. सो व्हाट इज रिपल टैंक? सिंपल सी बात है कि अगर हमने बेटा वेव मोशन ऑब्जर्व करनी हो, हमने अगर वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना हो, या हमने उसका मीन से एक्सट्रीम डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, एम्पलीट्यूड ही हो गया ऑब्वियसली, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखनी हो, और हमने उनका वेवलेंथ फाइंड आउट करनी हो, फ्रीक्वेंसी बेटा फाइंड आउट करनी हो, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिपल टैंक यूज़ करते हैं. इस टैंक में है क्या, ये सारी डिटेल्स खुद एक दफ़ा पढ़ लीजिए. मैं आपको थॉरोली वैसे बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें एक वाटर टैंक होता है जिसको हम 1 सेंटीमीटर तक फिल कर देते हैं. ठीक है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. इसके ऊपर हम एक लाइट का सोर्स लगाते हैं एंड देन नीचे एक स्क्रीन रख देते हैं, ताकि जो लाइट इस वाटर के अंदर से, जो कि ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट इसमें से पास हो जाएगी, और लाइट जब पास होगी तो वो इन वेव का जो शेडो है वो यहाँ पे बना देगी. आई होप सो कि कभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कभी अगर आप फ्लोर पे, एक ऐसा फ्लोर जिस पे सूरज की रोशनी पड़ रही हो, अगर आप फ्लोर के ऊपर पानी गिरा दो और एक ख़ास एंगल से, या जो सनलाइट है वो उस वाटर के ऊपर फॉल कर रही है, तो आप देखोगे कि आपके छत के ऊपर कोई शेडो से बनना शुरू हो जाएंगे. ब्लैक कलर और वाइट और लाइट शार्प से कलर के शेडो से वो मिक्स हो रहे होंगे, हिल रहे होंगे. ठीक हो गया. तो दैट्स मीन कि जब लाइट पास होती है तो वो शेडो बना देगी. मैं ये समझाना चाह रहा हूँ. नाउ प्लीज़ बेटा, हमने एक स्पोर्ट ले ली और इसके साथ हमने एक वाइब्रेटर अटैच कर लिया. वाइब्रेटर का काम क्या है कि वो पानी के अंदर जब उसको डिप करेंगे और वाइब्रेटर ऑन करेंगे तो वो वाटर की सरफेस के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा. इज इट क्लियर? तो जैसे ये सारा सेटअप हम बना के वेव्स को प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो हम पहले ये सोचेंगे कि हमने प्लेन वेव्स बनानी है या सर्कुलर वेव्स बनानी. अगर हमने प्लेन वेव्स बनानी है तो हम डिपर कुछ प्लेन या फ्लैट डिपर यूज़ करेंगे. अगर हमने सर्कुलर बेटा वेव फ्रंट्स बनानी है तो हम किस तरह का डिपर यूज़ करेंगे, बिल्कुल पॉइंटर एज का, पेन की तरह का डिपर यूज़ करेंगे. ठीक है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में क्या प्रोड्यूस करेगा, वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करेगा. जब बेटा ये प्रॉपर सारा सेटअप हो गया तो हम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रोबोस्कोप से क्या मेजर करते हैं, वेव की मोशन को मेजर करते हैं या उसका स्केच लेते हैं. तो स्ट्रोबोस्कोप क्या होती है, अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, बस ऐसा समझ लीजिए जैसे स्पीड को मेजर करने के लिए कोई चीज़ होती है. ठीक हो गया, स्पीडोमीटर होता है. इसी तरह वेव की मोशन को सीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा स्पीडोमीटर स्ट्रोबोस्कोप यूज़ करते हैं. व्हाट इज स्ट्रोबोस्कोप? स्ट्रोबोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि अपनी पिक्चर लेने की जो टाइम लिमिट को सिंक्रोनाइज कर देती है वेवलेंथ के साथ. ठीक हो गया. तो आपको जो वेव मोशन है वो सीज हुई भी नजर आती है. दैट्स मीन जितने टाइम में एक वेव यहां से यहां जाएगी तो उतने ही टाइम में स्ट्रोबोस्कोप रेस्ट पोजीशन पे होगा. दैट्स मीन उस टाइम कोई तस्वीर नहीं लगे. जबकि ये वेव इधर जाएगी तो फौरन से उसकी मल्टीपल पिक्चर्स ले लेगा डिफरेंट टाइम इंटरवल से. तो उस वजह से ये जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे ये हमें सिंक्रोनाइज हुई भी नज़र आ जाएंगी. तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा. नहीं तो इसको गूगल पे ज़रा सर्च कर लीजिए और यूट्यूब पे इसके एनिमेशंस वगैरह देख लें तो आपको बेटा समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं तो इसकी डेप्थ में हम नहीं जाते. बहरहाल हम मोशन को फ्रीज कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं स्ट्रोबोस्कोप की मदद से. जब ये हम मोशन को सीज करते हैं तो कुछ इस तरह की हमारे पास वेव्स बन जाती हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस तरह के कुछ इस तरह के. तो हम इनकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं. देन इसी के हम फाइंड आउट कर लेंगे, वेवलेंथ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे और देन हम टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम रिपल टैंक को यूज़ करते हैं. ओके, सो आई गेस इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट बेटा हम मूव करेंगे मेजर पार्ट ऑफ चैप्टर वेव्स विच इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन. सो याद रहे कि पास पेपर में बेटा जितने भी क्वेश्चन है वो आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन से आते हैं. तो आपने इन टॉपिक्स को बड़े ही ध्यान से समझना है. उसकी रीज़न ये है कि
मेजर पार्ट यहाँ से आ सकता है। तो अगर आपके ये 3 टॉपिक्स वीक रह गए तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वेव चैप्टर आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा मार्क्स गेनिंग के लिए। तो आपको इन 3 टॉपिक्स को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, इन तीनों टॉपिक्स को बड़े ही ध्यान से, कूल होकर, आराम सुकून से इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, पास्ट पेपर क्वेश्चन ट्राई करने हैं ताकि ये इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। ओके बेटा, सो टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन को। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।